यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए इस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा मेरे ख्याल से। वो क्या है कि जैसे बहुत सारे यूट्यूब लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे करोड़ों का इनकम होता है, यूट्यूब पे काफ़ी फॉलोअर्स होता है, काफ़ी हम लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जैसे कई यूट्यूबर्स हैं जो आज के डेट में दुनिया में सेलिब्रिटी बन के बैठे हैं। सो वो देख करके कुछ लोग आते तो हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, बनाने के बाद उन पर कुछ वीडियोस भी अपलोड करते हैं और कुछ समय तक करते हैं। जब उन्हें वॉच टाइम नहीं मिलता है, सब्सक्राइब्स नहीं मिलता है, व्यूज़ नहीं मिलता है, जिनके हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन लाइफ कोच में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूँ कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ। मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं बातें करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ स्किल्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये स्किल्स अगर आपके अंदर है या आप अगर इस स्किल्स के बारे में जानते हो तो मैं आपको एक पर्सनली बता दूं कि ये जो स्किल्स बताने वाला हूं ये जीवन में कभी भी खत्म होने वाला स्किल्स नहीं है। जैसे बहुत सारे स्किल्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, कुछ समय में काम होता है और कुछ समय के बाद फिर उसकी एंड हो जाती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो आज स्किल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो पॉइंट है आपके लिए वो है आत्मविश्वास का होना। एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखें, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। जैसे बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है, वो ये सोचते हैं कि ये काम शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, या तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और लोग शायद कर लिया होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ऐसा सोचते हैं, और वो जो सोचने वाले जो लोग होते हैं वो ये होते हैं कि अपने आप पे जिनको बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, वही इंसान ऐसे सोचते हैं। तो सबसे पहला जो स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए वो आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। तो आज मैं आपको पर्सनली बता दूं कि दुनिया पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन खुद पे जरूर करो कि मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट, ये आपके अंदर होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में मतलब धरती पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन वो कर दिया, तो इसका मतलब वो इसलिए किया क्योंकि उसको खुद पे बिलीव था, आत्मविश्वास था। मेरे दोस्त, ये बात हमेशा याद रखें। एंड सेकंड, लगातार प्रयास करने। ये होता क्या है कि आदमी कोई काम को करता है और कुछ समय के लिए करता है, और कुछ समय के बाद अगर वाइद में उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो उन काम को छोड़ देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार प्रयास करने की कला आपके अंदर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में कोई इंसान किसी चीज का शॉप ओपन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल किराना स्टोर। अब वो इंसान किराना स्टोर तो ओपन किया, कुछ समय चला, उनको प्रॉफिट नहीं दिखा अंडर 1 ईयर के अंदर, तो वो इंसान क्या करता है, उस प्रॉफिट मतलब उस बिजनेस को चेंज करके किसी और बिजनेस को डाल देता है। फिर उसमें 1 ईयर का टाइम देता है, उनको प्रॉफिट नहीं दिखता है, फिर किसी और को, फिर किसी और को, फिर किसी और को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो मैं आपको कंप्लीटली ये बता दूं कि सबसे पहला जो ये चीज आपके अंदर यहां होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में आप लगातार प्रयास करो। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, खास करके जो नए क्रिएटर्स होते हैं, नए नए यूट्यूबर्स होते हैं, उनके लिए इस पॉइंट काफी ज्यादा यूज होगा मेरे ख्याल से। वो क्या है कि जैसे बहुत सारे यूट्यूब लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे करोड़ों का इनकम होता है, यूट्यूब पे काफ़ी फॉलोअर्स होता है, काफ़ी हम लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जैसे कई यूट्यूबर्स हैं जो आज के डेट में दुनिया में सेलिब्रिटी बन के बैठे हैं। वो देख करके कुछ लोग आते तो हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, बनाने के बाद उन पर कुछ वीडियोस भी अपलोड करते हैं और कुछ समय तक करते हैं। जब उन्हें वॉच टाइम नहीं मिलता है, सब्सक्राइब्स नहीं मिलता है, व्यूज़ नहीं मिलता है, जिनके कारण वो क्या करते हैं, काम को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। तो आपको यहाँ ये होना चाहिए कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, काम करो और लगातार प्रयास करो और फल की चिंता किए बिना कर्म करो। क्योंकि आप जानते हैं भगवान या अल्लाह ताला जो भी, वो आपके भरोसे बैठे हैं कि आप काम करो फिर आपको दूंगा। लेकिन अगर आप उनके भरोसे बैठे हो कि वो हमें देंगे, तो ये नहीं हो सकता है। आपको कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म करते जाओ, फल अवश्य मिलेगा आप सबको। मेरे दोस्त, ये बात हमेशा याद रखें। एंड खुद की मतलब जो खुद की पहचान होती है ना, वो उनको पहचानो आप। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अगर आप किसी काम के बारे में सोच रहे हो और किसी ने आपको डीमोटिवेट कर दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उनके बातों में आकर के
आप खुद को नहीं पहचान पाए कि शायद ये सही बोल रहा, मैं नहीं कर सकता हूं, और आप उस काम को नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, आप उस काम में सफल हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं आपको पर्सनली एक बात बता दूं कि दुनिया तय नहीं कर सकता आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपके हाथ में है और आपके ऊपर है आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो आप खुद को पहचानो, और खुद को पहचानने की कला आपके अंदर होना चाहिए। नहीं है तो आप कोशिश करो पहचानने की, और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं वीडियो अवश्य अपलोड करूंगा। या आप मुझे पर्सनली में अपने प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूँ। तो मेरे दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जो है खुद को पहचानने की कला बनाएं। दुनिया आपको पहचान नहीं सकता है, आप खुद को पहचानो, क्योंकि कोई किसी को पहचान नहीं सकता है। तो ये बात आप दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लें। एंड सबसे काम करने की कला, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो तो उस काम में, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, कोई भी काम आप अगर कर रहे हो तो आप खुद से नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल समझो, आप अगर आप YouTube चैनल पे आए हो और YouTube बना लिए, चैनल बना लिए, वीडियोस अपलोड करें, दुनिया देखेगा ही नहीं, तो आपका व्यूज नहीं आएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एक बात तो हमें समझ में आती है। जैसे एक और एग्जांपल समझो, आप मार्केट में आपने किसी शॉप को ओपन किया और शॉप में कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो आप सामान बेचेंगे किसको? तो कहने का मतलब ये है कि आप सबसे मिल करके काम किया करो। होता क्या है इससे कि आपका एक व्यूवर्स बनता है, एक ऑडियंस बनता है। जैसे यूट्यूब पे है तो ऑडियंस बनता है। जैसे आप ऑफलाइन में काम करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका कस्टमर्स बनता है, जिसके कारण जो है कि आपका जो भी काम है उस काम में प्रॉफिट आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये होता है कि आपको यही करना चाहिए, हमेशा लोगों के साथ, औरों के साथ मिल करके काम करना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम, एक बात यहाँ पे और एक बात आप शायद समझ सकते हैं कि अगर जनता है तो सरकार है, नहीं तो सरकार के बाप का दम नहीं है तो वो सरकार बना लेगा जनता के बिना। ये शायद आप जानते हैं ना, जनता के बिना उसकी औकात नहीं है कि वो अपना सरकार बना देगा। अब जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं, पंचायत का मुखिया, आप जरा मेरे को सोच के बताओ, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि एक मुखिया अगर चाहेगा कि मैं खुद से मुखिया बन जाऊं, आप बताओ क्या संभव है लोकतंत्र देश में? नहीं है, क्योंकि मुखिया बनने के लिए उन्हें वोटर्स चाहिए। उसी प्रकार आप काम कर रहे हो तो काम में लोगों के साथ मिलकर करो। इससे क्या होगा, आपका काम जो है हमेशा चलता रहेगा और हाई लेवल तक चलेगा, आपका प्रॉफिट भी होगा, काफी अर्निंग्स होगा और आप एक बेस्ट पर्सन बन सकते हैं। और एक बात याद रखने की, सुनने की कला आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि वो सिर्फ खुद भी बोलते जाते, खुद बोलते जा रहे हैं। अब सामने वाला है, अब उनकी बातों को सुना करो। अब सिर्फ खुद ही बोलोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। अब जैसे कि एग्जांपल समझो, एक स्टूडेंट अगर वो किसी स्कूल में, कॉलेज में, क्लासेस में कहीं भी गया और टीचर्स अगर पढ़ा रहा है, उनके अंदर सुनने की कला नहीं है अगर, तो टीचर्स क्या पढ़ाया और वो बच्चे क्या पढ़ा, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके अंदर एक कला होना चाहिए सुनने की, ताकि टीचर्स जो भी हमें पढ़ाया और हमने उसे सुना और हमने उसे अपने ब्रेन में अपने आप पर इम्प्लीमेंट किया, फिर हम बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप में सुनने की कला ही नहीं है। अगर आप दुकान, मतलब शॉप चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, आपका कस्टमर्स आया, कस्टमर का सुनने के बजाय आप अपना ही सुना रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका कस्टमर्स डीमोटिवेट होकर चला जाएगा और आपका शॉप चलेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपके अंदर सुनने की कला होना ही चाहिए। अब सिर्फ खुद बोलना ये कोई तुर्रम खानी नहीं है। खुद बोलना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है भाई। सामने वाले की सुना करो ना, सामने वाले का प्रॉब्लम सुना करो, सामने वाले की क्वेश्चन सुना करो, ताकि उसका आप सही आंसर कर सको। अब हमने क्वेश्चन सुना ही नहीं, फालतू का बोल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इस बात का अवश्य ध्यान रखें आप। एंड टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर 99% जो लोग होते हैं ना, ये फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण उसका यही रहता है, टाइम मैनेजमेंट। आप समय का अगर मैनेजमेंट नहीं करते हो, टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करते हो, तो आप लाइफ में बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि समय का अगर आपने कद्र नहीं किया तो समय आपका कद्र नहीं करेगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। आप नहीं आता है तो आप कोशिश किया करो, कई सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप वहां देखा करो। या खुद की ब्रेन तो होगा, आप अपने ब्रेन से सोचो कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, किस समय को किस तरीके से यूज करें, ताकि वो समय को हम जो यूज कर रहे हैं तो अपने काम के ऊपर यूज कर सकें, अपने आप पे यूज कर सकें। आप फालतू का जो है अपने समय को फालतू जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के ऊपर अय्यासी करने में, पब पार्टी वगैरह वगैरह, है ना, ये सब गलती आप ना करो।
तो मेरे दोस्त ये वीडियो आप सबके लिए इसलिए मैं बोला काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्किल्स है ये आपका कभी भी धरती पे खत्म होने वाला स्किल्स नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को आपने पूरा देखा, समझ में अवश्य आया होगा। नहीं अगर समझ में आया कुछ पॉइंट, आप रिवाइंड करके वीडियो को देखो। और एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हर लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी देख के इनको सीख सके, समझ सके और अपने जीवन में पेश कर सके। ओके मेरे दोस्त, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।